राम राम। जैसा मैंने पिछले प्रसंग में बताया मेरे भाई बहन कि प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी को ज्ञान का उपदेश दिया, उसी समय वहां पर शूर्पणखा का आगमन हुआ। शूर्पणखा प्रभु से बोलती है कि आपके समान पुरुष इस पृथ्वी पर नहीं है और मेरे समान कोई नारी नहीं है। मुझे आप जैसा कोई पुरुष नहीं मिला, तभी मैंने आज तक विवाह नहीं किया। शूर्पणखा ऐसी है मेरे भाई बहन कि सत्य के सामने असत्य बोलती है और असत्य के सामने सत्य। राम जी कहते हैं, देवी मैं विवाहित हूं, मेरी भार्या मेरे साथ है, मैं ये अनुचित कार्य नहीं कर सकता। शूर्पणखा लक्ष्मण जी की तरफ बढ़ती है। लक्ष्मण जी उस समय बाण घिस रहे हैं। उनसे कहती है, तुम्हारा भाई तो श्याम वर्ण का है, तुम गौर वर्ण के हो, तुम मेरे से विवाह कर लो। लक्ष्मण जी बाण घिसते घिसते ऊपर देखते हैं और कहते हैं, वनवास में मुलाकात तो बहुत लोगों से हुई, लेकिन विवाह का प्रस्ताव आज पहली बार मिला है। वो बोले, देवी मैं तो सेवक हूं, लकड़ियां काटता हूं, जल भर के लाता हूं, प्रभु के चरणों की सेवा करता हूं, मेरे पास तुम्हें कोई सुख नहीं मिलेगा। मैं तो सेवक बन के रहूंगा और तुम्हें सेविका बन के रहना होगा। शूर्पणखा फिर प्रभु श्री राम के पास जाती है, उनसे कहती हैं कि मुझसे गंधर्व विवाह रचा लो। प्रभु श्री राम फिर कहते हैं कि मैं ये अनुचित कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने एक ही विवाह करने का निर्णय लिया हुआ है। शूर्पणखा कहती है, क्यों नहीं कर सकते? आपके पिता दशरथ ने भी तो 3 विवाह किए हैं। राजाओं के यहां तो अनेक रानियां होती हैं। राम जी कहते होती हैं, लेकिन मैं ये कार्य नहीं करूंगा। वो फिर लक्ष्मण जी के पास 3-4 चक्कर में मेरे भाई बहन शूर्पणखा की सहनशीलता समाप्त होने लगी। हमारे देश की जो महिलाएं हैं मेरे भाई बहन, उनमें सहनशीलता बहुत अधिक होती है, लेकिन पाश्चात्य की जो महिलाएं हैं उनमें सहनशीलता नहीं होती। एक बार स्वामी विवेकानंद जी विदेश गए। उन्होंने देखा एक महिला अपने पति के कब्र पर पंखा झल रही थी। स्वामी विवेकानंद जी ने उन्हें प्रणाम किया कि ऐसा तो मैंने भारत देश में नहीं देखा, जो मृत पति के कब्र पर भी तुम पंखा झल रही हो। उसने पूछा कि क्यों झल रही हो बहन? उस महिला ने कहा, मेरे पति ने कहा था जब तक मेरी कब्र सूख ना जाए तब तक दूसरा विवाह मत करना। मैं पंखे से उसकी कब्र सुखा रही। और हमारे यहां की महिलाएं पति के लिए सती होती रही, चाहे पति दुखी अवस्था में हो, जीर्ण हो, उसकी सेवा में कभी कमी नहीं आने देती। अब शूर्पणखा की सहनशीलता समाप्त होने लगी। वो कहने लगी कि तुम जानते नहीं, तुम मेरे काल विजेता भाई के राज्य में खड़े हो। यदि मेरी बात को नहीं मानोगे तो बिना ही मौत मरोगे। मैं तुम सबको समाप्त कर दूंगी। अब वो अपने भयानक रूप में आने लगी। राम जी बार बार कहते हैं कि मैं विवाहित हूं, मेरी भार्या मेरे साथ है। तब शूर्पणखा कहती है, जब तक ये रहेगी तब तक मेरी मनोकामना पूर्ण नहीं हो सकती। आप बताइए मेरे भाई बहन, पूरे वार्तालाप में राम जी बोले, लक्ष्मण जी बोले, शूर्पणखा बोली, लेकिन जानकी जी मौन रही। जो व्यक्ति मौन है उस पे दोषारोपण क्यों? क्योंकि सीता जी भक्ति का स्वरूप है और शूर्पणखा आसक्ति का स्वरूप है। आसक्ति कभी भी भक्ति को देख नहीं सकती। शूर्पणखा बोली, अब मैं इसी को मार डालूं तभी मेरी इच्छा पूर्ण होगी। इसके पश्चात क्या हुआ मेरे भाई बहन, वो ऐसा विचित्र था जिसकी हम एक बार में कल्पना भी नहीं कर सकते।
शूर्पणखा ने भयानक राक्षसी रूप बनाया और मां जानकी को मारने के लिए आगे बढ़ने लगी। लक्ष्मण जी ने देखा कि ये तो मेरी मां को हानि पहुंचाना चाहती है। उन्होंने शूर्पणखा के नाक और कान काट दिए। क्यों काटे नाक और कान, ये मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।